हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल और कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के आगे का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम लोग आपको बता चुके हैं कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकालने में एटॉमिक नंबर का क्या काम होता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उन वैलेंसी से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मतलब दो एलिमेंट को कंबाइन करके नया कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। तो मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सुंदर से प्यारे से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मूला मेकिंग। ठीक है, कि ये जो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं यहाँ पर बोर्ड पर, कोई टेबल बना दी हमने 1 to 20 एलिमेंट्स के पूरे नाम भी लिखे हुए हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है और उनकी वैलेंसी भी लिखी हुई है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको कुछ होमवर्क दिया था जिसमें हमने आपको कहा था कि आप एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की वैलेंस, आर्गोन की वैलेंसी निकालिए, है ना। क्लोरीन तो हमने बता दिया था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने निकाल ली होगी, और नहीं भी निकाली है तो आइए हम बता देते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इसकी वैलेंसी होगी +3 एंड -5। ठीक है, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, वैलेंसी होगी +4 एंड -4। ठीक है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसकी वैलेंसी होगी +5 एंड -3। ठीक है, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इसकी वैलेंसी होगी +6 एंड -2। और आर्गॉन की वैलेंसी होगी बच्चों 0। ठीक है, हम लोग लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीजें समझा चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी प्लस में कब लिखना है और माइनस में कब लिखना है। तो आज हम इसके आगे की बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक कंपाउंड कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों मेन इसका जो मेन रोल रहेगा फॉर्मूला मेकिंग में, वो रहेगा हमारी वैलेंसीज का। ठीक है, तो अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें फॉर्मूला बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हम लोगों को पता है कि वाटर का फॉर्मूला जो है वो है H2O। अब ये H2O क्यों आया, वाटर का फॉर्मूला H2O ही क्यों आया। ठीक है, हमें किसे पता चलेगा, हमें 2 हाइड्रोजन लेने हैं, 1 ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्ट की बात करें, सोडियम क्लोराइड, तो फॉर्मूला NaCl। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो सोडियम लेना है वो भी 1 लेना है और क्लोरीन भी हमें 1 ही लेना है। तो आज हम आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप हर एक कंपाउंड का एग्जैक्ट फॉर्मूला बना पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। तो बच्चों फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हमें जिन दो एलिमेंट को कंबाइन करना है उन दोनों एलिमेंट्स की हमें क्या वैलेंसी पता होनी चाहिए। नहीं पता तो हम निकाल लेंगे, हमें एटॉमिक नंबर याद है तो हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने वैलेंसी निकालना आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पहले हम इन दोनों की वैलेंसी लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी बच्चों हमने निकाली थी +1 और -1। ठीक है, तो फिलहाल हम लिखते हैं +1 -1, इसकी ये वैलेंसी है। आगे बात करें हम लोग ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, +6 एंड -2। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है +6 एंड -2। अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जब भी कोई फॉर्मूला बनाना है तो उन दोनों एलिमेंट की, दोनों की एक एक वैलेंसी हमें क्या लेनी है, एक इसकी वैलेंसी और एक इसकी वैलेंसी, दोनों की हमें एक एक वैलेंसी लेनी है। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि दोनों एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो एक की पॉजिटिव होगी और एक की नेगेटिव होगी, एक की पॉजिटिव होगी और एक की नेगेटिव। ठीक है, प्लस माइनस अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट इच अदर। हमें क्या करना है, दोनों एलिमेंट में से एक की वैलेंसी लेनी है पॉजिटिव, दूसरे की वैलेंसी लेनी है नेगेटिव। क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें उन दोनों एलिमेंट्स में जो छोटा वाला नंबर है, जो छोटी वैलेंसी है, उसको लेना है। जैसे यहां पर हम बात करें तो हाइड्रोजन में तो दोनों बराबर हैं, प्लस वाली वैलेंसी भी 1 है, माइनस वाली भी 1 है। लेकिन हम जब ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर छोटा नंबर जो है वो नेगेटिव वाला है। ठीक है, इसकी दो वैलेंसी है +6 और -2। क्या बोला है हमने, हमें छोटा नंबर लेना है तो हमने ऑक्सीजन का नंबर लिया -2, माइनस वाली वैलेंसी छोटी थी। ठीक है, अब हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का हमने ये वाला माइनस में ले लिया है तो इसका हमें प्लस में ही लेना पड़ेगा, तो हमने यहां पर इसकी वैलेंसी ले ली +1। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था, अगर +1 हमने वैलेंसी ली, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके आउटर मोस्ट शेल में। और -2 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस है।
है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पर बना दी 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस और इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्री स्पेस को फिल करेगा, मतलब ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या हो रहा है बच्चों, एक और स्पेस बच रही है ना, एक स्पेस और फ्री है। जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास एक और फ्री स्पेस है, मतलब ये एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक और हाइड्रोजन को लेंगे। ठीक है, और उसकी वैलेंसी भी प्लस रहेगी। हम जितने भी एलिमेंट्स इधर बढ़ाएंगे या जितने भी एलिमेंट्स इधर की तरफ बढ़ाएंगे, हमें जो वैलेंसी रखना है वो सभी की क्या रखना है, सेम। ऐसा नहीं एक की -2 ले ली, अगले वाले की हम लोग +6, नहीं, हमें क्या करना है, सेम वैलेंसीज रखना है। अगर +1 यहां पर लिए तो यहां पर अगर हम 10 हाइड्रोजन भी कंसीडर करते हैं, सभी की वैलेंसी +1 होगी। इधर अगर हम 100 ऑक्सीजन भी कंसीडर करते हैं, सभी की वैलेंसी क्या होगी, -2। ठीक है, अब हमने एक हाइड्रोजन और बढ़ाया, मतलब ये अपने साथ एक और इलेक्ट्रॉन को लेकर आया है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फ्री स्पेस को फुलफिल कर देगा, मतलब इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंप्लीटली बॉन्डिंग कर ली है। ना तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा, ना ही हमारे ऑक्सीजन के पास कोई फ्री स्पेस बचा। जब ऐसा हो जाए, जब ऐसा हमारा फॉर्मूला बन जाए, ना तो किसी एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे, ना ही किसी एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा फ्री स्पेस बचे, तब हम बोलेंगे हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब बस हमें इसको लिखना है। हमने हाइड्रोजन कितने लिए बच्चों, 2, 1 और 1 2, तो हाइड्रोजन के बेस में लिखा 2। ऑक्सीजन कितने लिए, केवल 1, हमने यहां पर लिखा O, तो हमारा फॉर्मूला बन गया H2O। ये लिखा है हमने H2O। क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बना H2O। आगे बढ़ते हैं NaCl। ठीक है, हम बात करें NaCl की, तो हमने लिखा Na सोडियम, Cl क्लोरीन। अब इनकी वैलेंसीज के बारे में बात करें तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1 -7, यहां पे लिया हमने +1 -7। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, +7 -1। अब देखो +1 -7 +7 -1, सभी की दोनों की हमने दो वैलेंसी लिख ली है। क्या बताया आपको, क्या बताया हमने, क्या करना है, दोनों की वैलेंसी में एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, और छोटा नंबर देखना है, छोटा नंबर देखना है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये छोटा नंबर है +1 और यहां पर ये छोटा नंबर है -1। तो हम क्या लिखें, सोडियम की वैलेंसी हमने ली +1, क्लोरीन की वैलेंसी हमने ली -1। +1 मतलब इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, -1 मतलब इसके पास क्या है, एक फ्री स्पेस है। ये इलेक्ट्रॉन इस फ्री स्पेस को फुलफिल कर देगा, है ना, बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास ना तो इलेक्ट्रॉन बचा, ना ही फ्री स्पेस बचा। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एक Na एक Cl, तो फॉर्मूला बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तैयार हो गया। आई होप आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से हमें फॉर्मूला बनाने। आप किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं, इन 20 एलिमेंट में से किसी को भी ले सकते हैं, है ना, किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं और 2 एलिमेंट को कंबाइन करवा सकते हैं। एक की वैलेंसी हमें प्लस में लेनी है, दूसरे की वैलेंसी हमें माइनस में लेनी है, और छोटा नंबर लेना है ना, कोशिश करनी है हमें छोटा नंबर। क्या सर हम बड़ा नंबर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला नहीं बनेगा? बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वो फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमारी सिंपल सी ट्रिक है, हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव नंबर लेना है, एक नेगेटिव लेना है, एक वैलेंसी पॉजिटिव, एक वैलेंसी नेगेटिव, ठीक है, और छोटा वाला नंबर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अभी हम आपको बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं, सारे जो बेसिक बनते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ये लिखा हमने यहाँ पर कार्बन, ये लिखा हमने ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी ये है +4 -4, ठीक है, +4 -4। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, +6 -2, ठीक है। आइए बात करते हैं क्या करना है हमें, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखें तो इसमें छोटा नंबर क्या है, -2। तो आई होप अभी जितने हमने 2-3 फॉर्मूले बनाए, आपको पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें हमेशा -2 लेनी है, क्योंकि उसका छोटा नंबर क्या है, -2 है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या लेनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ये हमने लिखा -2 मतलब इसके पास क्या है, 2 फ्री स्पेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्या है, 2 है। कार्बन की वैलेंसी हमने ले ली +4, क्योंकि हम इधर माइनस ले चुके थे। +4 मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है,
-2 मतलब इसके पास 2 स्पेस है। तो बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इन फ्री स्पेस को फुलफिल कर देंगे और अपना बॉन्ड बना लेंगे इन 2 इलेक्ट्रॉन 2 खाली फ्री स्पेस के साथ। ठीक है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे। एक और ऑक्सीजन हमने बढ़ाया, फिर से वैलेंसी आई -2 मतलब 2 फ्री स्पेस। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी फुलफिल कर देंगे, मतलब इनके साथ भी बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो, क्या कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा है? नहीं। क्या ऑक्सीजन के पास फ्री स्पेस बच रहा है? नहीं। तो हमारा फॉर्मूला रेडी है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो यहां पर लिखा हमने 2 ऑक्सीजन, हमारा फॉर्मूला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है? क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इस टाइप से हमें क्या करने, फॉर्मूले बनाने। हमने आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल्स बता दिए। ठीक है, हम और भी आपको एग्जांपल बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए और आगे करके देखते हैं। ठीक है, क्या क्या किया हमने, क्या करना है, सबसे पहले हमें जिन 2 एलिमेंट को कंबाइन करवाना है, जिनका फॉर्मूला बनाना है, उन एलिमेंट को लिखो, उनकी वैलेंसी लिखो। ठीक है, फिर एक की पॉजिटिव वैलेंसी लो, एक की नेगेटिव वैलेंसी लो, और नंबर छोटा लेना है हमें, है ना। बार बार बोल रहा हूं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हमारा नंबर क्या हो, हमेशा छोटा हो। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग लिथियम की। लिथियम और ऑक्सीजन, लिथियम और ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनाना है हमें। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला बनेगा देखते हैं। वैलेंसी क्या है, लिथियम की वैलेंसी +1 -7, ऑक्सीजन की क्या है +6 -2। हमें कौन सी लेनी है, हमेशा -2 वाली, क्योंकि छोटा नंबर है, हमें अभी तक क्लियर हो गया। ठीक है, लिथियम में छोटा नंबर क्या है +1, तो हमने लिखा लिथियम की वैलेंसी +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 मतलब 2 फ्री स्पेस। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, एक स्पेस बच रहा है, तो क्या करना है हमें, एक और लिथियम +1, एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Li2, लिथियम 2 है, एक और एक 2, और एक ऑक्सीजन Li2O, है ना, Li2O, 2 लिथियम और एक ऑक्सीजन, लिथियम ऑक्साइड, ये हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों। ठीक है, आपको बातें क्लियर हो रही है, कैसे कैसे बनाना है हमें। ठीक है, जितने एलिमेंट इधर हैं उसको लिखना है, जितने एलिमेंट इधर है उसको लिखना है ना। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एलिमेंट कम हो, राइट हैंड साइड पे ज्यादा हो। इधर ज्यादा हो सकते हैं, इधर कम हो सकते हैं, इधर कम हो सकते हैं, इधर ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ बराबर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इधर भी एक है इधर भी एक है। ठीक है, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें हमारी प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या करना है, हमें हमारी प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस नहीं छोड़ना है। सारे फॉर्मूले हमारे एग्जैक्ट बनेंगे, एकदम सही बनेंगे। ठीक है, अगला करते हैं, चलिए अगला करते हैं। क्या करें, कार्बन क्लोराइड बनाते हैं, जिसको हम कार्बाइड भी बोलते हैं। कार्बन और क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी +4 -4, क्लोरीन की वैलेंसी +7 -1। ठीक है बच्चों, देखिए आए करें, क्या है हमारे पास, कार्बन की वैलेंसी क्या ली थी अभी हमने, +4, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने। क्लोरीन का छोटा नंबर क्या है -1, ये ले लिया हमने -1, मतलब इसके पास क्या है, एक स्पेस है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल कर देगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, हमने एक और क्लोरीन लिया, एक और फ्री स्पेस आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल कर देगा। अभी भी बच रहे हैं, एक और क्लोरीन हमने लिया -1, एक फ्री स्पेस बढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन ने इसको फुलफिल कर दिया। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, हमने एक और क्लोरीन लिया, है ना, एक और क्लोरीन, फिर एक फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रॉन ने इसको भी फुलफिल कर दिया। अब जाके हमारा ना तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा, ना ही कोई फ्री स्पेस बचा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एक कार्बन और क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो हमारा फॉर्मूला हो गया कार्बन क्लोराइड का, मतलब कार्बाइड का। ठीक है, इसको हम लोग कार्बाइड भी बोलते हैं। तो बच्चों ये हमने कुछ फॉर्मूले आपको बता दिए। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं हम कुछ और फॉर्मूले, कुछ और बना लेते हैं। जैसे बात करें क्या बनाए बनाते हैं हम, सोडियम बनाते हैं। ठीक है, आइए सोडियम बनाते हैं, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ। तो ये लिया हमने सोडियम, एक और लिया हमने ऑक्सीजन। ठीक है, वैलेंसी दिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी होती है +1 -7, ऑक्सीजन की वैलेंसी +6 और -2। क्या बताया हमने आपको, क्या करना है हमें, एक तो पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव लेना है, और दोनों के छोटे नंबर लेना है ना, कोशिश करना है दोनों के छोटे हैं। अगर दोनों में छोटे नंबर नहीं आ रहा है फिर क्या करें सर, फिर तो हमें एक बड़ा नंबर लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमेशा एक प्लस और एक माइनस ही लेना है। नंबर हो सकता है किसी में आपका एक का बड़ा नंबर आए, एक का छोटा नंबर आए, लेकिन वैलेंसी तो हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही लेनी है, तभी आपका फॉर्मूला बनेगा। आप खुद सोचो ना, अगर आपने एक की वैलेंसी नेगेटिव ले ली है, दूसरे की वैलेंसी भी नेगेटिव ले ली, मतलब दोनों के पास फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकती ना। क्या बताया था हमने आपको, बॉन्ड बनाना, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनाना, और बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए किसी ना किसी एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन तो चाहिए।
और इलेक्ट्रॉन है ये कौन बताता है, पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, तो हम एक की वैलेंसी लेते हैं पॉजिटिव, हमने लिया सोडियम Na+1, इधर लिया हमने ऑक्सीजन -2, एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 मतलब इसके पास 2 स्पेस है, एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेस को फिल कर देगा ये। अब क्या बच रहा है बच्चों, एक और स्पेस बच रहा है, एक और सोडियम को हम बढ़ा देते हैं Na+1, एक और इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेस को भी फुलफिल कर देगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 सोडियम है, हमने लिखा Na2, एक ऑक्सीजन है O, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला बनाया, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे हम लोग बनाने वाले हैं बच्चों एक अच्छा फॉर्मूला बनाते हैं जिससे आपको थोड़ी चीजें और क्लियर होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे हमें अगर एक इवन और एक ऑड नंबर आ रहा है तो क्या करना है। ठीक है, देखते हैं, हम लोग बनाने वाले हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का फॉर्मूला। ठीक है, मोस्टली बच्चे इस फॉर्मूले में अटकते हैं, इस फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर कैसे बना, कैसे आ गया Al2O3। ठीक है, बताते हैं आपको। देखिए हमारी जो प्रोसेस है वो हर एक फॉर्मूले में 100% फिट बैठेगी, 100%। ठीक है, हमें अपना प्रोसेस नहीं छोड़ना है, हमारी मेथड जो है वो 100% क्या है, फिट है। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, +3 -5, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, +6 -2। क्या बताया हमने आपको, क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी लेनी है और छोटा नंबर, तो +3 ले लिया हमने एल्यूमिनियम का, ऑक्सीजन का हम हमेशा -2 ले रहे हैं क्योंकि छोटा नंबर है ना, और नेगेटिव भी है। अब +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के पास है, और -2 मतलब इस ऑक्सीजन के पास 2 फ्री स्पेस है। अब एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको फुलफिल कर देंगे, इन दोनों स्पेस को। अब क्या हुआ, एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ऑक्सीजन को बढ़ाना है, हमने एक ऑक्सीजन बढ़ा लिया -2। जब भी ऑक्सीजन बढ़ेगा बच्चों, हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, जब भी किसी भी एलिमेंट को हम बढ़ाते हैं तो अपनी पूरी वैलेंसी लेके आता है। ऐसा नहीं एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो सिर्फ यहाँ पे हमने एक स्पेस लगा दिया, नहीं, 2 स्पेस है ना, वो अपनी पूरी वैलेंसी -2 को साथ में लेके आएगा। ठीक है, 2 स्पेस लेकर आया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक स्पेस को तो फुलफिल कर देगा, लेकिन एक स्पेस अभी भी बचा है। अब क्या करें, फिर से एल्यूमिनियम को बढ़ाएंगे, तो हमने एल्यूमिनियम को फिर से बढ़ाया, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा ये अपने साथ। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, इस फ्री स्पेस को फुलफिल कर देगा, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। क्या करें, अब ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, तो हमने ऑक्सीजन को बढ़ाया -2, अपने साथ 2 फ्री स्पेस लेकर आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों फ्री स्पेस को फुलफिल कर देंगे। क्या हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहा है, नहीं। क्या हमारे पास फ्री स्पेस बच रहा है, नहीं। हमारे इलेक्ट्रॉन और फ्री स्पेस बैलेंस हो गए आपस में, बस हमारा फॉर्मूला बन गया। एल्यूमिनियम, कितने एल्यूमिनियम है, 2, लिख दिया हमने Al2। ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 3, हमने लिख दिया 3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमारा फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चों इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, बैलेंस करके चलना है, दोनों एलिमेंट बैलेंस हो जाए, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ना ही फ्री स्पेस बचे। जब तक बैलेंस ना हो तब तक हमें बढ़ाते चलना है। अगर स्पेस बच रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन वाला जो एलिमेंट है इधर वाला उसको बढ़ाना है, अगर इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट बच रहा है तो हमें फ्री स्पेस वाला एलिमेंट को बढ़ाना है। बढ़ाते चलो, कब तक, जब तक कि क्या हो जाए, दोनों बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग और किन किन एलिमेंट की हम लोग फॉर्मूले बना सकते हैं उनकी वैलेंसी की मदद से। ठीक है, और आपको थोड़े एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आपको जो है अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं अब हम पोटेशियम की। किसकी बात करेंगे, पोटेशियम की। तो ये लिखा हमने पोटेशियम, पोटेशियम का फॉर्मूला बनाए ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और पोटेशियम का फॉर्मूला बनाते हैं, पोटेशियम का फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग क्लोरीन के साथ। ठीक है, पोटेशियम का ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ बनाते हैं। आइए, क्या है वैलेंसी है, पोटेशियम की वैलेंसी है +1 -17, है ना, क्या है, +1 -17। ऑक्सीजन की क्या है, +6 -2। ठीक है बच्चों, बस वही वाला प्रोसेस हमारा, क्या करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और छोटा नंबर, इसका छोटा नंबर क्या है, +1, इसका -2। +1 मतलब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, -2 मतलब इसके पास क्या है, 2 फ्री स्पेस है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फ्री स्पेस को फुलफिल कर देगा। क्या करेंगे, एक और पोटेशियम को बढ़ाएंगे, एक और पोटेशियम अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इलेक्ट्रॉन इस
स्पेस को फिल कर देगा। तो हमारे पास क्या बचा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। क्या बचा हमारे पास, कोई स्पेस नहीं। दोनों इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के दोनों स्पेस बैलेंस हो गए। फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेशियम 2 ऑक्सीजन 1 पोटेशियम ऑक्साइड K2O। क्या फॉर्मूला बना, पोटेशियम ऑक्साइड का K2O। ठीक है, इसमें फिर से वही चीज +1 -17। ठीक है, क्लोरीन +7 -1। ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी +1 एक पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी -1 एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन और एक स्पेस। एक +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन -1 मतलब एक स्पेस है। ये फुलफिल हो गया। फॉर्मूला क्या बना, एक पोटेशियम एक क्लोरीन KCl पोटेशियम क्लोराइड। क्या फॉर्मूला बना, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आइए अब हम कुछ ऐसी चीज देखते हैं कि अगर सर हमें, आप तो बात कर रहे हो कि अगर वैलेंसी पता हो तो हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा, उससे पता नहीं वैलेंसी कैसे निकाली हमने, तो उसको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं हम। अच्छे से समझना है तो बेटा लास्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आज हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं उससे रिलेटेड। जिसे बात करें हम लोग, हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है सर 12 है। सिर्फ हमें यही पता है कि उसका एटॉमिक नंबर है 12। हमें उसकी वैलेंसी नहीं पता। और हमें इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, हमें इसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है 17। वैलेंसी ना तो हमें मैग्नीशियम की पता है, ना ही हमें क्लोरीन की पता है। अब हम रिएक्शन कैसे करवाएं, तो वैलेंसी हम लोग बच्चों निकाल सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एटॉमिक नंबर मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारी 4 ऑर्बिट्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि फर्स्ट वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे कम आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सेकंड वाली में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। थर्ड वाली में भी सेम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे कम आ सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और लास्ट वाली ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने बच रहे हैं अब, 12 में से 2 तो आ गए, 10 बचे। दूसरी वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बच रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाली ऑर्बिट में आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे 12 इलेक्ट्रॉन देखो कंप्लीट हो गए, 2 8 2 और 8 10 और 2 12 12 हो गए। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया मैग्नीशियम का 2 8 and 2। ठीक है, अब हम बात करें, हमें इसकी वैलेंसी लिखनी है, तो वैलेंसी हम कैसे लिखते हैं, लास्ट वाली जो ऑर्बिट है आउटर मोस्ट शेल, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो प्लस में, कितने प्रेजेंट है 2 है ना। 8 की कैपेसिटी थी, 2 प्रेजेंट है तो 2 हमें लिखना है प्लस में, +2। ठीक है, और जितने की स्पेस और बाकी है, कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते थे वो माइनस में। तो 8 की कैपेसिटी थी, 2 आ गए, कितने और आ सकते हैं 6 है ना, तो -6। तो हमने वैलेंसी बता दी मैग्नीशियम की +2 -6। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। फर्स्ट वाली ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते ना। ठीक है, थर्ड वाली ऑर्बिट में अब हम देखें 2 और 8 10 हो गए, कितने हैं टोटल 17, मतलब 7 और बच रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन आ गए थर्ड वाली ऑर्बिट में। ठीक है, कितने की कैपेसिटी थी 8 की, आ गए 7। ठीक है, तो जितने लास्ट वाली ऑर्बिट में प्रेजेंट है वो प्लस में। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हम क्या लिखेंगे +7। जितने प्रेजेंट है वो प्लस में, और जितने की स्पेस बाकी है, अब 8 में से 7 तो आ गए, कितना बच रहा है 1, तो जितने की स्पेस बाकी है वो माइनस में। तो हमारे पास क्लोरीन की वैलेंसी आ गई +7 -1। ठीक है, बस अब हमें वैलेंसी पता चल गई, अब हम फॉर्मूला बना सकते हैं। लिख दें मैग्नीशियम Mg क्या वैलेंसी है +2 और -6। क्लोरीन क्या वैलेंसी है +7 -1। ठीक है, अब क्या बताया हमने, छोटा नंबर लेना है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, मैग्नीशियम का ले लेते हैं हम लोग +2, छोटा नंबर है तो पॉजिटिव है। क्लोरीन का ले लेते हैं हम -1, छोटा नंबर है और नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, +2 वैलेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन, -1 वैलेंसी है, मतलब एक इसके पास क्या है फ्री स्पेस। अब ये एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, फुलफिल कर देगा। अब क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन, हमने क्या करा, एक और क्लोरीन को लिया, यहाँ पर एक और स्पेस आ गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेस को फुलफिल कर देगा। अब हमारे पास ना तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ना ही हमारे पास क्लोरीन की स्पेस बच रही है। बस हमारा फॉर्मूला बन गया। मैग्नीशियम कितने हैं हमारे पास, 1 है, एक बार लिखा Mg। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 2 है, तो हमने लिखा Cl2। हमारा फॉर्मूला बन गया
MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बच्चों इस टाइप से आप सारे एलिमेंट्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। आपको क्या करना है, उनकी वैलेंसी निकालनी है, या तो याद हो सके तो याद कर लो, या तो आपको उनकी वैलेंसी निकालनी है और क्या करना है, वैलेंसी को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है और छोटा नंबर लेना है और आप कंबाइन करके आपका फॉर्मूला बना सकते हो जो हर जगह वैलिड होगा, 100% सही है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एटॉमिक नंबर याद रखने हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है हमारे ऑर्बिट्स का, कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एलिमेंट के, उसको हमें किस तरीके से ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 18। उस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हो। वैलेंसी हमने निकाल दी, उसके बाद तो फॉर्मूला बना ही देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल एलिमेंट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कुछ दूसरे एलिमेंट जैसे सिल्वर हो गया, लेड हो गया, है ना, मरकरी हो गया। इन चीजों से फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इन चीजों को कंबाइन करके हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जो भी डाउट्स आए आपको, अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है DC क्लासेस, उस पर आप डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करिए, हम आपको डायरेक्ट जवाब देंगे और आपके डाउट पर एक बढ़िया सा शॉर्ट में एक वीडियो बनाया जाएगा जिससे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।